एग्जाम डेट कभी भी आए, अप्रैल के बाद या अप्रैल में ही आपका एग्जाम हो सकता है, संभावित है। 100% चांसेस है कि अप्रैल में ही एग्जाम हो। ये पोस्टपोन 34,000 पद पीजी के हैं और 3500 है पीआरटी के। ये कब तक विज्ञापन है, न्यूज में बताया जा रहा है कि आपका अप्रैल। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। खबर तो सुन ही ली होगी आपने कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है यूपी में। तो इसमें कितनी सत्यता है इसकी भी हम बात करेंगे एकदम लॉजिक के साथ। दो तीन चीजों पे चर्चा करेंगे इसमें। आप लोगों के ये क्वेरीज भी है, बहुत दिनों से क्वेरीज है और आजकल जो न्यूज में छाया हुआ है उसको लेकर के आप लोगों की क्वेरी है कि क्या ये बातें सही है। सबसे पहली बात देखिए, यूपी में टीचर वैकेंसी है 2025 में जो आने वाली है, 34,000 पद बता रहे हैं टीजीटी में आने वाली है और 3500 बता रहे हैं पीआरटी में। तो इसमें कितनी सत्यता है, विज्ञापन कब तक आएगा और क्या वास्तव में इतने पद खाली हैं, इसकी बात करेंगे विद लॉजिक। और नई भर्ती का सिलेबस एवं योग्यता क्या रहने वाली है इस पर भी बात करेंगे। बहुत से लोगों ने बीएड कर लिया है, बीटीसी कर लिया है या डीएलएड सब या फिर कोई भी है, किसको इसमें मौका मिलने वाला है। और यूपी टीजीटी सबसे ज्वलंत जो सवाल है, यूपी टीजीटी 2022 का एग्जाम कब तक होगा। अभी खबरें आ रही हैं कि अप्रैल में नहीं होने वाला है, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। बच्चे एकदम से परेशान हो गए हैं जब से ये सुना है कि नए पद इसमें जोड़े जा रहे हैं। 25,000 कोर्ट में जाने की बात चल रही है, 4,163 वाले जो पद हैं उनको लेकर के कोर्ट में जाया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है इसकी भी बात करेंगे। अब इसमें 25,000 की बात हो गई कि क्या इसमें पद जोड़े जा रहे हैं। इन सभी खबरों को देखकर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, इस पे सबसे बड़ी बात यह है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके इस पे कि आपका क्या रिएक्शन है, क्या होना चाहिए। तैयारी पर क्या असर पड़ रहा है। जो रोज की खबरें सुनते हैं आप, कभी तो सुनते हैं कि एग्जाम अब नहीं होगा, लगभग 3 साल हो चुके हैं विज्ञापन निकले हुए। रोज की नई खबरें हैं कि आज एग्जाम होगा, फिर उसके बाद सुन रहे हैं कि नए पद जोड़े जा रहे हैं या फिर कोर्ट में जा रही है भर्ती या फिर एग्जाम अभी नहीं हो रहा है। इसका जो है आपकी तैयारी पे क्या असर पड़ता है इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो अभी खबर आई है आज 34,000 पद पीजी के हैं और 3500 हैं पीआरटी के। ये कब तक विज्ञापन है, न्यूज में बताया जा रहा है कि आपका अप्रैल या मार्च या अप्रैल में इसका विज्ञापन या फिर इसके बारे में संबंधित जो खबरें हैं वो आ जाएंगी ऑफिशियली, ठीक है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना हो, ऐसी तो हम खबरें रोज सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर निकाल रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले बाद में ये नहीं पूछते हैं कि जो आप ये खबरें इसमें छाप देते हैं इसकी सत्यता कहां से आपने, इसके सोर्सेज कहां पे हैं, कहां से आपने ये न्यूज ली है। क्या आपने आयोग से ये खबरें ली हैं, आयोग से ली है तो किसका बयान है, क्या ये वास्तव में सत्य है। इसकी ना तो कोई खोज खबर होती है एक बार न्यूज निकालने के बाद, और ना ही कुछ अता पता होता है कि आपने ये न्यूज कहां से ली है, ऑथेंटिक है या नहीं। ऑथेंटिक होती तो कई बार इस तरह की न्यूज निकल चुकी है कि इतने पद खाली हैं, इतने पद नहीं खाली हैं। लेकिन एक बात जरूर है, भले ही ये झूठ ही कह रहे हो लेकिन पद इससे भी ज्यादा खाली है टीजीटी में। प्राइमरी स्कूलों में आप देखते हैं कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें 5-5 टीचर हैं, 1 या 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर टीजीटी की बात की जाए 6 से लेकर के और 12 तक की, तो उन स्कूलों में वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या फिर शहरी एरिया हो, सभी में बच्चे पढ़ रहे हैं। टीजीटी के पद इसलिए ज्यादा खाली हो सकते हैं, होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, 34,000 नहीं है, इससे भी ज्यादा पद खाली हो सकते हैं। लेकिन इस पर विश्वास तब किया जाएगा ऑफिशियली जब कोई नोटिस आ जाएगा कि हाँ इतने पद खाली हैं और हम इस पे विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, ठीक है। इसकी सत्यता आप तब जानिए जब ऑफिशियली आयोग से कोई नोटिस आ जाएगा, ठीक है। तो विज्ञापन की बात यह है, हो सकता है मार्च के एंड तक ये पता चल जाए कि हाँ इतने पद खाली हैं, 31 मार्च तक बोला गया है। अब यूपी टीजीटी 2022 एग्जाम कब तक है, अप्रैल में कुछ लोग मना कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी डेडलाइन इसी अप्रैल को मान करके चलिए। इतनी तैयारी कर लीजिए अप्रैल तक कि आपको फिर दोबारा से ये ना सोचना पड़े कि आप सिलेबस कैसे पूरा करेंगे, या फिर ये ना देखना पड़े कि जो स्टडी टिप्स हैं या फिर स्टडी मोटिवेशन ना देखना पड़े। आपकी तैयारी इतनी अच्छे से हो जाए कि एग्जाम डेट कभी भी आए, अप्रैल के बाद या अप्रैल में ही आपका एग्जाम हो सकता है, संभावित है। 100% चांसेस है कि अप्रैल में ही ये एग्जाम हो, ये पोस्टपोन होना मुश्किल है, ठीक है। और कह रहे हैं ना कि ये कोर्ट में जाएगी भर्ती, 25,000 की जो बात हो रही है, 25,000 इसमें पद जुड़ेंगे, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। अभी कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था, कहाँ हुआ था, उनमें कुछ गलती हो गई थी तो उसमें पद जोड़े गए थे, नहीं तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि इसमें पद जोड़े जाएं, और जोड़े भी नहीं जाएंगे। अगर आपको कोर्ट जाना है, जो कोर्ट जा रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो इसलिए कोर्ट जाए कि अगर आपको नई भर्ती निकालनी है, नई भर्ती के लिए उनको कोर्ट जाना चाहिए। और नई भर्ती में भी एज रिलैक्सेशन की बात करके आपको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 6-7 साल से कोई भर्ती यूपी में नहीं आई। अगर आपको कोर्ट जाना ही है वास्तव में, तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए कोर्ट जाना चाहिए और नए पदों के लिए जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज के लिए नहीं कि इसमें पद जोड़ दो। आप खुद सोचो, अगर इसमें पद जुड़ते हैं, नया विज्ञापन इसके साथ निकलता है 2022 वाली के साथ,
तो 3 साल तो इसको हो गए हैं, आने वाले और 3 से 4-5 साल जानिए, मतलब अभी एग्जाम का कोई आता पता नहीं है, और जानिए आपके पोती पोते बड़े हो जाएंगे जब तक ये एग्जाम नहीं होगा। अगर आप पद जोड़ने की इसमें बात करेंगे या कोई इसका समर्थन करता है कि हाँ पद जोड़े जाने चाहिए इसी भर्ती में, तो आप खुद सोचिए कि कब तक इसका एग्जाम होगा। तो आप लोगों की वैसे इसमें क्या राय है, कमेंट करके बताइए कि क्या पद जोड़े जाने चाहिए या नहीं जोड़े जाने चाहिए। वैसे मैं तो ये कहूंगी बिल्कुल नहीं जोड़े जाने चाहिए, पहले 4163 वाला एग्जाम करा देना चाहिए, फिर उसके बाद नई भर्ती का नोटिफिकेशन आप चाहें तो मार्च में ही निकाल दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो जो पहला विज्ञापन निकल चुका है उसका पहले एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोर्ट अगर कोई जा रहा है तो नए पदों के लिए जाओ, एज रिलैक्सेशन के लिए जाओ, इसके लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें आप पद जोड़ दो, ठीक है। ये इसीलिए जोड़े जा रहे हैं ना कि एज रिलैक्सेशन मिले एक तरह से। अब देखिए इन सभी खबरों को देखकर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, मैंने होता है नहीं पूछा है, होना चाहिए। आपका रिएक्शन एक तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने फॉर्म भरा है 2022 वाले में, वो अपने तैयारी में लगे रहो, और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं अभी उनके पास एज बची है, अटेम्प्ट्स बचे हैं, उनको भी अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। करते क्यों रहना चाहिए इसकी हम बात करेंगे। देखिए नई भर्ती का सिलेबस और योग्यता क्या रहेगी। सिलेबस आप पहले ही सुन चुके हैं कि इसमें जीएस ऐड होना है, जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती आनी है, ठीक है। पीआरटी का आप सभी को पता है कि उसमें मैथ्स भी होता है, रीजनिंग होती है, जीएस होता है और सभी कुछ होता है उसमें, क्योंकि आपको 1 से लेकर 5th तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो आपको भी सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनको भी जीएस इंक्लूड कर लेना अपनी तैयारी में। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी टीचर बनना चाहते हो, आपको जीएस इंक्लूड कर लेना चाहिए और प्लान बी के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आगे को जाकर के आप कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं तो आप आराम से उसको भी क्लियर कर सके। जरूरी नहीं कि आप इसी के भरोसे बैठे रहें कि यूपी में ही भर्ती आएगी तभी हम एग्जाम देंगे। यूपी में क्या, वैसे भर्तियों का हाल सभी जगह ऐसा है, लेकिन यूपी में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो भर्तियां भी बहुत आने वाली है, बार बार इतनी बड़ी भर्तियां नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन यही होना चाहिए कि आप केवल अपनी तैयारी, रिएक्शन कोई नहीं होना चाहिए, जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो अपनी तैयारी करते रहो, जिससे कि बाद में आपको अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो ना देखनी पड़े, सिलेबस कैसे पूरा हो ये ना देखना पड़े, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। अब तैयारी पे असर तो पड़ता है जब नई नई खबरें सुनते हैं कि अब एग्जाम अप्रैल में होने वाला था, अब नहीं हो रहा है, इस तरह की अटकलें हैं, तो उस पर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर तो हो जाता है कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी का क्या होगा। लेकिन आप लोगों को फिर भी तैयारी करते रहना चाहिए, तैयारी को नहीं छोड़, आप अपने पार्ट पे काम करो। वो लोग अपने पार्ट पे काम करें या ना करें, लेकिन कम से कम आप अपने पार्ट पे 100% अपना दो। जब आपका एग्जाम डेट आए तो फिर सोचना ना पड़े कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बेस्ट बुक कौन सी है। जब आप एग्जाम डेट आ जाएगी तब देखेंगे, प्रैक्टिस सेट कौन सा है, इस चीजों को आप ना देखें, ठीक है। तो ये चीजें जो है तैयारी पर क्या असर पड़ता है, ये आपको असर नहीं पड़ाना चाहिए बिल्कुल भी। आपको इसी तरह से तैयारी अपनी करते रहना चाहिए जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो नए वाले हैं, योग्यता आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी में आपकी बीएड तो रहनी ही रहनी है। कुछ चीजें जरूर चेंज के साथ आएंगी, क्योंकि बहुत दिनों से एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी यही चली आ रही है। कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं लेकिन सब कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते हैं, अगर आपका मन है कि आपने टीजीटी पीजीटी ही टीचर बनना है या पीआरटी ही बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को दिशा देते रहें, ठीक है। तो ये भर्ती तो ये भी आएगी, हो सकता है इससे भी ज्यादा पद खाली हो, है ना। आनी जरूर है और बहुत जल्दी आनी है, ऐसा नहीं है कि पद खा जाएंगे, खाली हो गए हैं और इलेक्शन भी आने वाला, बहुत जल्दी आने वाली। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, सकारात्मकता बनाए रखिए, जो कि मैं बार बार कहती हूँ। और अगर क्वेरी है इससे संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पढ़ाई से संबंधित, जैसे कि आपकी अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है टीजीटी पीजीटी के लिए, उससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई वीडियो के रिगार्डिंग है कि ये इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना दिमाग जो है सकारात्मक चीजों में लगा करके रखिए। ज्यादा इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो ये मानिए कि अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपको डेट मतलब टाइम दे दिया गया था कि अप्रैल में एग्जाम होना है, तो अप्रैल में ही मान करके चलिए 2022 वाला, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।